नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने लास्ट वाली जो इंग्लिश की क्लास थी उसमें हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूस वाली सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लिया था और हम लोग अब देखने वाली क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फिर जो मैंने आपको बताया था कि और जो इंग्लिश की स्पीकिंग संबंधित और जानकारी होंगी फिर हम लोग उसको समझेंगे। लेकिन क्या ये बेसिक इसका जो क्लियर है वो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। कुछ सेंटेंसेस हैं हम लोग यहाँ पर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी सेंटेंसेस की आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आगे काम में आ पाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस होगी। तो पहले इसको हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में फ्यूचर वाला डील कर लेंगे। तभी जब समाप्त हो जाएगा तब कुछ एक आध क्लास में हम लोग जो मैंने बात कही थी नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, डबल इंटेरोगेटिव की जो बनते हैं वो सेंटेंसेस देख लेंगे एक क्लास में, सबके एक दो एग्जाम्पल लेके। बस रूल आपको पता होने चाहिए और कहाँ लगना है वो भी हम समझ जाएंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देख लेते हैं। जो प्रेजेंट वाला देखा था बिल्कुल वैसा ही है और ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस है नहीं। और दरअसल आपको परफेक्ट का पता होगा तो बस उसी की सहायता से बनाना होता है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। पहचान समझ लो कि वही चीज थी कि जो क्रिया के अंत में इसमें क्या मिलेगा, पूरे सेंटेंस के अंत में रहा था रही थी। सेंटेंस जो पूरा हो रहा होगा उसके एंड में आपको रहा था रही थी ऐसे मिलेगा, रहा था रही थी रहे थे ऐसे मिलेगा, जो हमने लास्ट वाली में बात करा था। तो वैसे तो क्या है कि ता आ रहा था ऐसे करके, वह ऐसा करता आ रहा था या वह ऐसे करती आ रही थी। तो ता आ रहा था, ता ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ऐसे होना चाहिए अंत में। लेकिन हमने कहा ना कि हम लोग जनरली बोल रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा नहीं बोलते। तो सामान्यतः क्या, वह ऐसा कर रहा था और जो भी समय होगा उस समय को देते हुए। तो रहा था आपको एंड में मिलेगा, रही थी मिलेगा, रहे थे ये डॉट डॉट लगा दिया, रहे थे मिल सकता है, प्लस में आपको समय मिलेगा यानी कि टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो समय जो भी लिखा होगा ये हम बात कर चुके हैं पिछले वाली क्लास में कि समय यहाँ पे निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित समय हो सकता है। निश्चित अनिश्चित भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जहां पर पक्का पता हो कि जैसे सन 2002, सन 2005 है ना, या फिर दिन का कोई दिन है बुधवार मंगलवार, तो ये सब निश्चित समय में आ जाएंगे। 3 बजे, ठीक है, ये भी निश्चित में आ जाएगा। 3 घंटे से ये अनिश्चित समय हो जाएगा। कि 2 दिन से ये भी हमें नहीं पता तो अनिश्चित समझ आएगा। 2 साल से ये भी हमें नहीं पता तो ये भी अनिश्चित समझ में आ जाएगा। तो ये निश्चित समय के लिए हमने देखा था कि सिंस लगाना है हमें और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। ठीक, ये हम लोग देख चुके थे। सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। रूल में क्या है, पहचान में था यहाँ पे आ गया, वहां पर है था, तो रूल में बस वो वहां पर यहाँ पर हैड की जगह आपको हैज और हैव मिलेगा। वहां पे प्रेजेंट वाले में हमने देखा था सब्जेक्ट था, फिर हमने देखा था हैज या हैव लगाना था, उसके बाद में बीन लगाना था। लेकिन आपको पता है परफेक्ट वाले सीरीज में क्या है, हैड लगाते हैं चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे ही शी इट या किसी का नाम कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट होगा उस सबके साथ में हमें हैड लगाना है। तो सब्जेक्ट उसके बाद में हैड और बीन लगाना है। तो इसमें प्लस बीच में लिखा नहीं क्योंकि कोई चुनना है नहीं, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद सीधे हैड बीन लगा देना है। प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक, जो भी वर्ब होगी सेंटेंस में क्रिया में। और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में जो समय दिया होगा समय के साथ में यानी समय से पहले क्या लगाना है, सिंस या फॉर। तो ऑब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना है सिंस या फिर फॉर में कोई एक चीज लगाना है। उसके बाद में सेंटेंस में वाक्य में जो भी समय दिया है वो लगाना है। यदि समय निश्चित है तो सिंस के साथ में समय लगाना है, सिंस प्लस टाइम। यदि समय अनिश्चित है तो अनिश्चित प्लस समय लगाना है। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये है क्या, रूल बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें हैड बीन आ गया, इतना आपको अंतर चेंज करना था। तो आ जाते हैं, जैसे वह वहां 10 साल से रह रहा था, तो अंत में वो रहा था मिल रहा है। अब इसमें क्या है, रहता आ रहा था, ऐसा होगा कि वह वहां 10 साल से रहता आ रहा था। तो था आ रहा था थोड़ा बोलने में अब कम होता जा रहा है, तो रहा था ऐसा वाला चल रहा है। तो लास्ट में आपको रहा था मिलेगा और क्या समय मिलेगा 10 साल से। ठीक, तो समय और ये मिल गया, यानी कि पहचान आपकी पता चल गई और ये पता चल गया आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। इसको बनाना है तो रूल से बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह वहां रह रहा, तो यहाँ पे रही थी नहीं करा हम लोगों ने, रही थी करते तो वह के लिए हम शी लगाते। ये हम लोग पिछले वाली क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है तो ही। अब वहां 10 साल से रह रहा, तो पहले सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट के बाद रूल में देखो हैड बीन लगाना है, तो ही हैड बीन। ठीक है, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, रहने की क्या बोलते हैं, लिव। ठीक है, तो LIVI लिविंग का, तो ही हैड बीन लिविंग। ठीक है, ही हैड बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है कि वहां, तो वहां रह रहा था तो देयर, THERE, तो ही हैड बीन लिविंग देयर। इसके बाद में हमें समय देखना है,
तो समय कैसा है 10 साल से। 10 साल हमें पता नहीं कि 10 साल कौन से, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित समय है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे निश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, फॉर ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अब समय कितना दिया 10 साल, ठीक है, तो 10 साल लगा दिया, तो इसको ऐसे लिख लो 10 ईयर्स, फुल स्टॉप लगा देंगे बाद में। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। अगर मान लीजिए 2010 लिखा होता कि 2010 से रह रहा था, तो हम क्या लगा देते, ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2010, तो यहाँ पे सिंस लगा देते और 2010 लगा देते, फुल स्टॉप हो गया। अब दूसरा वाला आ जाता है, दूसरा सेंटेंस में क्या है, मैं दिन भर काम कर रहा था। इस सेंटेंस को समझते हैं एक बार, इसमें है क्या, कैसे बनेगा ये, और ये दो तरीके से बनेगा और दो प्रकार से बोला जा सकता है। तो पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, आई यानी कि मैं दिन भर काम कर रहा था। आपको लग रहा है कि रहा था मिल गया, और दिन भर एक तरीके से समय की बात आ रही है, पूरे दिन की बात आ रही है, तो एक समय है एक प्रकार से ये। तो आई हैड बीन, तो आई हैड बीन, ये हैड तो सबके साथ लगता है कोई भी सब्जेक्ट, तो आई हैड बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक, आप लोग रूल देखते रहे ना, आगे मैं बनाते रहा हूं, वर्किंग, तो आई हैड बीन वर्किंग। अब क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ठीक है, ये तो वर्ब हो गया, काम करना, वर्किंग हो गया, और यहाँ पे समय मिल गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बच जाए। या अगर होता कि फील्ड में काम कर रहा, मैदान में, तो आप लिख देते आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड, या फिर किसी घर में होगा या फिर फैक्ट्री में होता तो फैक्ट्री लगा देते, इन द फैक्ट्री वगैरह। तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं यहाँ पे, आई हैड बीन वर्किंग। अब क्या है, द होल डे, अब मैं इसको सीधा इसको लिखना है कि दिन भर, तो द होल, WHOLE, होल मतलब WHOLE का मतलब पूरा, और HOLE का होल का मतलब छिद्र यानी कि छेद। तो आई हैड बीन वर्किंग द होल डे। अब रूल के हिसाब से देखो, इसमें सिंस ऑफ और तो आया नहीं है, और टाइम तो लगा दिया हमने। तो यहां पर क्या है कि यदि अगर हम सेंटेंस को ऐसे बोले, मैं दिन भर से, यहां पे मैं से लगा दूं, मैं दिन भर से काम कर रहा था, तो इसको और तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, आई हैड बीन वर्किंग। अब दिन भर से, अब दिन भर से क्या है, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे, ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर द ऑल डे, तो फॉर लगा लो आप। अब दिन भर से काम कर रहे, दिन भर में ये नहीं पता कितना घंटा कितना नहीं, तो आप यहाँ पे फॉर लगा दो। दरअसल जो से का साउंड आ रहा है ना, ये से जो आ रहा है, ये से आपको या तो सिन से डिसाइड करेगा लाना, या फॉर डिसाइड करेगा, फिर जो समय होगा उसके हिसाब से सिन से या फॉर चुन के आ जाएगा। इसमें से अगर एक बार को नहीं है, तो आप ऐसा बना सकते हो, मैं दिन भर काम कर रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग द होल डे। इसमें फॉर या सिंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे स्पीकिंग में काम चला सकते हो इसका। और यदि अगर बहुत अच्छे से समझना है, तो मैं दिन भर से काम कर रहा था, तो से जब लग जाएगा इसमें, तब आप लगा दो आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल द डे, ठीक है, या आई हैड बीन वर्किंग फॉर द होल डे, ठीक, फॉर दी, यहाँ पे फिर फॉर लगा दो आप, जो अगर से लगाओगे तो मैं यहाँ पे फॉर लिख दे रहा हूँ, फॉर द होल डे, ठीक, और से नहीं होगा तो आप फॉर हटा के द होल डे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस को आप ध्यान रखें ना, मार्क कर लो इसको इंपॉर्टेंट टाइप में, कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि कई बार कोई लोग बोले तो आप समझ जाए कि बिना फॉर के भी काम चल जाएगा। पीछे वाले सेंटेंसेस में भी हमने, पीछे वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देखा था कि एक दूसरे सिंस हमने नहीं लगाया था, फॉर भी नहीं लगाया था, तभी हमने समय का यूज कर लिया था उसमें। कार 8 घंटे से चल रही थी, ठीक, ये कई हम लोग बोलेंगे तो इसको सेंटेंस को बनाते हैं, तो द कार, द लिख लो, द कार, ठीक, हैड बीन, तो लगाओगे आप, द कार हैड बीन, चलने को क्या बोलेंगे, मूविंग, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी लगाओगे, मूविंग, द कार हैड बीन मूविंग, द कार हैड बीन मूविंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कहीं, रोड पर चल रही थी या फिर मैदान में चल रही थी या ट्रैक पर चल रही थी, कहाँ चल रही थी, तो ऑब्जेक्ट होता तो लगा लेते वैसा ही, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो खाली क्या लिखेंगे, द कार हैड बीन मूविंग, ठीक, 8 घंटे से, तो 8 घंटे से आ गया, से के लिए लगा दो। अब 8 घंटे हमें निश्चित नहीं है कौन से 8 घंटे, तो हम क्या लगाएंगे, निश्चित नहीं है तो हम लगाएंगे अनिश्चित के लिए फॉर, तो फॉर, अब 8 घंटे लगा दो, यानी 8 आवर, EIGHT 8 लिख दो, ऐसे करो आवर्स, HOURS, और फुल स्टॉप जरूर लगाना, ठीक, या तो 8 वैसे लिख लो नंबर में, तो द कार हैड बीन मूविंग फॉर 8 आवर्स। वो मोटर बंद होगी वहां पे, देखने से कर ले, वो उसका साउंड उसमें जा रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, द कार हैड बीन मूविंग फॉर 8 आवर्स। अब आ जाए अगला सेंटेंस में, सोनी 5 घंटे से सो रही थी, तो ये बात आ रही कि यहाँ पे सोनी, अब इसमें सोनी का अब नाम ही है, तो डायरेक्टली तो अगर वह आता कि वह 5 घंटे सो रही थी, तो शी लगा देते हैं, तो सोनी 5 घंटे से सो रही थी, सोनी हैड बीन, अब तो ज्यादा आपको याद ही हो गया रूल, तो सोनी हैड बीन
अब आईएनजी फॉर्म लगा दो वर्ब की, तो स्लीपिंग, ठीक है, SLEEPING स्लीपिंग, सोनी हैड बीन स्लीपिंग। अब 5 घंटे से, अब से के लिए आप लगा दो यहाँ पे सिंस या फॉर कुछ लगेगा, क्या लगेगा 5 घंटे, हमें निश्चित नहीं है 5 घंटे कितने, 5 घंटे कब, कौन से 5 घंटे, तो सोनी हैड बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पर फॉर लगाओगे आप, अगर आता कि 5 बजे से सो रही है तो लगाते सिंस 5 o'clock, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 घंटे से, तो 5 घंटे से हमें पता नहीं कौन से 5 घंटे, तो हम फॉर लगाएंगे, यानी कि सोनी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, ठीक, HOURS फुल स्टॉप। अगर यहाँ पर होता है कि सोनी 5 बजे से सो रही है तो आप लगाते सोनी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, तब चेंज ऐसे कर लेते, ठीक है। ये चीज आप निश्चित और निश्चित समय को समझ रहे होंगे शायद। अब आ जाए अगले सेंटेंस में कि हम दिल्ली में 2005 से रह रहे थे, तो इसमें आ जाए कि हम का क्या जाएगा इंग्लिश, वी, यानी सब्जेक्ट हो गया वी हैड बीन, अब रहने के लिए क्या आ जाए लिविंग, तो वी हैड बीन लिविंग, ठीक। अब ऑब्जेक्ट है इसमें दिल्ली में, तो इन दिल्ली, ठीक, इन दिल्ली बोल लिया, दिल्ली बोल लो, ठीक है, लेकिन लिखोगे स्पेलिंग DLHI, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब आया 2005, अब यहाँ पे से के लिए लगाओगे सिंस या फॉर, तो 2005 एक निश्चित समय है, तो आप लगाओगे क्या सिंस, छोटा एस बनाएंगे, ठीक है, ये छोटा एस बनाया मैंने, तो सिंस 2005 फुल स्टॉप। तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। अब जो भी साल हो, 2010 हो तो 2010 कर लो, आप यहाँ पे 15 हो तो 15 कर लो, लेकिन निश्चित समय इसलिए हमने सिंस लगा दिया। अगर हम कहेंगे कि हम दिल्ली में 5 सालों से रह रहे थे, तो क्या लगाओगे, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, तो हम 5 years लगाएंगे, फॉर और फॉर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो निश्चित और अनिश्चित समय का थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ पे निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे, और बाकी जो भी समय दिया होगा वो तो लिख देंगे वैसा ही वैसा, और फुल स्टॉप लगा लेंगे बाद में। अब ये बच्चा आधे घंटे से रो रहा था, ठीक, तो ये आप लोग होमवर्क में इसको बनाएं अपने स्तर पर, और कमेंट सेक्शन में बताएं यदि सक्षमता हो तब। बाकी ये सेंटेंसेस हैं, इसी के साथ बनेंगे आगे वाले सेंटेंसेस में, हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ 1-2 सेंटेंसेस, उसमें ज्यादा होते नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन फिर उसके बाद में जो सेंटेंसेस हम समझने वाले, एक टाइम में आके हम थोड़ा टेस्ट की कंडक्ट कराने की सोचेंगे, और उसके बाद में एक बड़े बड़े पैराग्राफ हम लोग लिया करेंगे, उससे डील करा करेंगे कि स्पीकिंग के तहत उसको कैसे बनाया जा सकता है। ग्रामर के हिसाब से हम लोग देखेंगे, उसे ग्रामर के अनुसार भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्पीकिंग के हिसाब से कि हमें बहुत अच्छे से अगर कहीं पे आर्टिकल लिखा है अखबार में, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लिखी है, तो हम इंग्लिश पढ़े जल्दी जल्दी, उसकी हिंदी समझ जाए बहुत अच्छे से, और कहीं पे हिंदी लिखी है बहुत ज्यादा और हमें उसकी इंग्लिश बनाने की बात आ रही है, तो हम कुछ एक आध वर्ड छोड़ते हुए, एक आध शब्द जो कठिन कठिन शब्द लग रहा है उसको छोड़ते हुए, लेकिन मतलब मोटा मोटा तो हमें खांचा तैयार कर लें इंग्लिश का, इतनी हमें सक्षमता तो आ जाए, तो हम लोग वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये 12 जो रूल है, अभी हम 11 तक पहुंच चुके, लास्ट का एक और रहेगा 12, ये 12 जो बेसिक्स है ये आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके रूल एक एक, आगे और रूल्स आएंगे, कैन लगाना है, कुड लगाना है, मे माइट, ये सब कुछ, शुड है, शुड हैव, ये सब कहाँ का लगने हम समझेंगे, और लेकिन उसमें और थोड़ी तकलीफ होगी, ये सब रूल भंग होते हुए नजर आएंगे। तो अभी तो आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंसेस की 12 प्रैक्टिस करनी है। अब जो 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस या 10 सेंटेंस हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, वो तो कम से कम आपको पुख्ता होनी चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए कि इसका सेंटेंस इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कई सेंटेंसेस ऐसे थे ना पीछे वाले, कुछ में ऐसे शब्द डाले हैं कि आपको लगेगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, तो उसकी अंग्रेजी हमने बात कर ली थी यहाँ पर, तो वो अब अंग्रेजी आपको दोबारा नहीं समझना पड़ेगी, आप दोबारा सर्च ना मारें गूगल पे या इंग्लिश ट्रांसलेशन में या फिर किसी डिक्शनरी वाली ऐप में कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या इसकी इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो आपको एक बार में बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, ताकि आगे नई चीजें सीख पाए, ना कि पुरानी चीजें बार बार दोहराते रहें, एक बार हम उसमें समय गवाएं। ठीक, तो हम लोग अब जो अगली वाली क्लासेस में देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद में अगर कुछ होगा तो एक क्लास हम उसके वाली आएगी नेगेटिव इंटरोगेटिव की, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और इंग्लिश स्पीकिंग तक को बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज हो पाएंगी वही ज्यादा करेंगे, जिससे ज्यादा हमारी एक्टिविटी जितना हम लोग शामिल हो पाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में तभी आ पाएगी। ठीक है, और दूसरों के साथ साझा कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।